नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया जीके ट्रिक में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं पूरे 40 प्रश्न और 40 के 40 ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2021 की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दो है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। उत्तर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्चतम फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। कौन सा पुरस्कार देते हैं फिलीपींस वाले? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 8, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो उत्तर हो जाएगा स्वीडन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाने लगा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो 1954 से ये आरंभ हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर विचार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 21 क्या है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्थापित किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी पहली महिला है जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। कब? 1992 में। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो उत्तर हो जाएगा श्रीमती देविका रानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? उत्तर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 31, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिक के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो उत्तर है 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 36, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, मरण उपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 40, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी? तो उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।